रात के 2 बजे देवगर गांव के चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई थी। चंद अपने उजाले से धरती को रोशन कर रहा था, लेकिन देवगर की हवेली अंधेरों में डूबी हुई थी। एक आवाज जो हवा के साथ गुफ्तगू कर रही थी, हवेली के पास सुनाई दी। बचाओ। एक चीख रात के सन्नाटे को तोड़ती है। एक पल के लिए लगता है कि सब रुक गया है, लेकिन फिर वहां का माहौल और ज्यादा भयानक हो जाता है। अगले दिन एक इंसान गांव के एक कोने में मुर्दा पाया गया। उसके हाथों में एक पुरानी डायरी थी जिस पे बस एक लाइन लिखी थी, जो सच ढूंढने की कोशिश करेगा उसका अंजाम सिर्फ मौत है। क्या देवगर की हवेली सच में शापित है, या फिर ये सिर्फ इंसानी गलतियों का एक और किस्सा है? यही एक सवाल है जो हर 10 साल बाद इस कहानी को जिंदा कर देता है। मेहक, अ फियरलेस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। अर्जुन, हर प्रैग्मेटिक एंड लॉजिकल पार्टनर। मेहक और अर्जुन का यूट्यूब चैनल अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज और हॉन्टेड प्लेसेस पर बेस्ड था। एक दिन उन्हें एक एनोनिमस ईमेल आई। देवगर की हवेली का सच सबसे अलग है। जो वहां घुसता है वापस नहीं आता। अगर हिम्मत है तो आकर सच ढूंढो। मेहक का क्यूरियोसिटी मीटर हाई हो चुका था। मेहक, अर्जुन, ये तो परफेक्ट स्टोरी है। सोचो, एक शापित हवेली और हमारी इन्वेस्टिगेशन, वायरल मटेरियल। अर्जुन, मुझे ये प्रैंक लगता है, लेकिन चलकर चेक करते हैं। दोनों देवगर की तरफ निकाल पड़ते हैं। हवेली के पास पहुंचकर दोनों का वेलकम एक ईरी हवा और रस्सी से लटक रहे पुराने झूले ने किया। हवेली एक अजीब सी खौफनाक एनर्जी से भरी हुई थी। जहां नॉर्मल जगहों पर एक सुकून होता है, वहां सिर्फ एक अनजान डर छुपा था। जब दोनों हवेली के अंदर एंटर करते हैं तो सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है। एक पेंटिंग उन्हें देखते हुए लगती है। हवा के साथ दरवाजे अपने आप खुलते और बैंड होते हैं। बेसमेंट के कोने से उन्हें एक फेंट सी हमिंग सुनाई देती है, जो बिना सोर्स के लग रही थी। अर्जुन, बस इमेजिनेशन है मेहक, तार को कंट्रोल करो। मेहक, इमेजिनेशन? तुमने वो पेंटिंग देखी थी ना, उसका एक्सप्रेशन बदल रहा था। दोनों को एक पुराना डायरी मिलता है जिस पे जमींदार की कहानी लिखी होती है। मैंने अपने परिवार की आत्मा यहां बैंड की है। जो भी ये पढ़ेगा वो अपनी मौत को गाले लगाने के लिए तैयार हो जाए। डायरी के हिंट्स उन्हें हवेली के बेसमेंट तक ले जाते हैं। बेसमेंट अंधेरा और भूतिया था, जहां एक स्केलेटन चेन्स में बंधा था। स्केलेटन के पास एक छोटी सी बॉक्स थी जिसमें एक लॉकेट और एक और नोट था। ये लॉकेट हमारी आत्मा को बैंड करता है। इससे जलाए बिना कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। मेहक और अर्जुन को समझ आता है कि लॉकेट शापित है, लेकिन अब तक उनके आसपास चीजें और अजीब होने लगती है। उन्हें लगता है कि हवेली की आत्मा उनका पीछा कर रही है। मेहक, मुझे लगता है हमने बहुत गलत जगह हाथ डाला है। अर्जुन, हमने ये शुरू किया है, अब खत्म करना पड़ेगा। हवेली में जमींदार की आत्मा सामने आती है। वो पूरी शक्ति के साथ चिल्लाता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, ये लॉकेट जाला दो। लेकिन तभी जमींदार के गद्दार सर्वेंट्स की आत्मा भी सामने आ जाती है। एक इंटेंस फाइट और कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो जाता है। हवेली का हर कोना एक बैटलफील्ड बन जाता है। अर्जुन और मेहक फायरप्लेस तक पहुंचते हैं, लॉकेट को जलाते हैं, और जैसे ही आग लॉकेट को कंज्यूम करती है, एक तेज हवा का झोंका सब कुछ शांत कर देता है। हवेली का डार्क एनर्जी डिसॉल्व हो जाता है। मेहक और अर्जुन शहर वापस लौटते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन का वीडियो अपलोड करते हैं। वीडियो वायरल हो जाता है, लेकिन एक दिन वीडियो के एक फ्रेम को पॉज करने पर उन्हें कुछ अजीब दिखाई देता है। फ्रेम के एक कॉर्नर में जमींदार का चेहरा उन्हें घूरता है, एक हल्की सी स्माइल के साथ। शापित जगह का राज कभी पूरा नहीं खुलता। क्या देवगर की हवेली सच में शांत हो गई, या फिर सिर्फ अपना अगला शिकार ढूंढ रही है?